हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक के छठे अध्याय की, जिसका नाम है अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। आज आप समय को कम आंकने की और आलोचना करने की आदत से मुक्त हो जाएंगे। अब तक आपने जो प्रगति की है, आप उसका जश्न मनाएं। आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूँ, तो यह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक अफ़र्मेशन सुनेंगे? जैसे कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि। क्या आपके अंदर की आवाज़ निरंतर हर चीज़ को जमा करती रहती है? क्या आप हर चीज़ का आकलन करते हैं? हम में से कई लोगों की आँकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ भी नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायतें करने वाली आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे समय पर तरस खाने में मज़ा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियाँ बनाए रखती हूँ जिसमें मुझे समय पर तरस खाना पड़े। मैं उन दिनों मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। आपका मिरर करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नज़रों से देखते थे। जब तक कोई चीज़ आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे, तो आपको भी बदलाव नज़र आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूँ की धारणा को पुष्टि करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं आने देती। लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं, तो आप अपने उच्च स्वर के संपर्क में आ जाते हैं। तो आइए जाँच करें, आप क्या आप अपने मन में सकारात्मक अफ़र्मेशन का टेप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक अफ़र्मेशंस में बदल रहे हैं? आप हर समय अपने पर बात लेने की आवश्यकता से मुक्त हो पाएँगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अब दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं, जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी-छोटी आदतें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। फिर जब आप आँकना दूसरों को आँकना छोड़ देते हैं, तो वे भी आपको आँकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। हमारी भावनाएँ हमारे विचारों की क्रियाएँ हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। आइए अब हम करें। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। आपका छठे दिन का मिरर रख आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें। कोई आपके काम में बाधा ना डाले। आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने मुंह या अपने नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना, खिलना चाहता है। उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, ये सब बोलें।
मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो। तुम जैसे हो, उत्तम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं, जब तक आपको सच में यह महसूस न होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज़ कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता है। आपका छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। उन 5 चीज़ों की सूची बनाएँ जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज़ के बगल में वह तारीख लिखें जिस पर आपने उस चीज़ के लिए स्वयं को आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको सही तारीख याद नहीं है तो अनुमान से लिख सकते हैं। क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे ना? आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएँ। अपनी सूची की पाँचों आलोचनाओं को सकारात्मक अफ़र्मेशन में बदलें। इस सूची को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं, तो अफ़र्मेशन की सूची को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने ज़ोर से पढ़ें। और ये छठे दिन का हार्ट थॉट है, मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। और आपका छठे दिन का मेडिटेशन है, संपूर्ण होने के लिए हमें समय को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएँ। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित कर वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं। ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल समय के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तभी आपके पास दूसरों के लिए साथ बाँटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें, जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें। अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ हैं, आप संपूर्ण और परिपूर्ण हैं तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यही सच है। यहीं पे ख़त्म होता है हमारा छठा अध्याय। और हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।